जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो की थ्री में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जो मेरे भी नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो आपके पार्टनर की अभी करंट फीलिंग क्या है, वो आपको लेके क्या सोचते हैं, उनके दिलो दिमाग में आपको लेके क्या चलता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, डीप फीलिंग क्या है, उनकी अनकही बातें जो आपसे कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। 3 बार उनका नाम लीजिए, मन ही मन में दोहराइए और ये रीडिंग देखिए। ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैसेज करें, कॉल नहीं करें। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, सेवन ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है द हर्मिट। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरिस, लीव, सेजिटेरियस अभी नहीं है, आएगा तो बताऊंगी। ठीक है, देखो हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है, आप चाहे नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जो भी कुछ है डजंट मैटर, लेकिन देखो प्यार तो वो आपसे करते हैं, प्यार सच्चा करते हैं और आपसे मिलने के लिए बेकरार है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, वेट नहीं हो रहा है उनसे, लेकिन पेन में है, दर्द में है और हो सकता है परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मैरिड भी हो सकता है या फिर अगर सिंगल है तो अपने पेरेंट्स के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपके साथ कंप्लीट फील हो करते हैं, आपको एक हैप्पी फैमिली ही देखते हैं, अपना परिवार का एक हिस्सा मानते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानते हैं। और हो सकता है आप एक खुश मिजाज इंसान हैं, स्टेबल हैं, खुश रहने वाले हैं, किसी की बात का बुरा नहीं मानते हैं, तो इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन और बढ़ रहा है, अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके बिना अकेले भी हैं, इन्हें अकेलापन फील हो रहा है। हो सकता है थोड़े ये कह सकते हैं कि घमंड हो किसी बात का, पैसे का हो सकता है, पैसे में ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं तो उन्हें पैसे का थोड़ा गुरूर हो सकता है। ठीक है, लेकिन पास्ट में आप दोनों को जो कनेक्शन रहा है वो बहुत प्यार भरा रहा है, बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, एक दूसरे के लिए लॉयल रहना, पॉजिटिव होना, जीना मरना साथ में, कस्में खाना कि कुछ भी करेंगे लेकिन कभी अलग नहीं होंगे। दोनों को प्यार इक्वल रहा है पास्ट में, और क्लियर करके देखते हैं क्या हो रहा है। अभी देखो नो कांटेक्ट में आप हैं, आपकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपकी
पार्टनर के दिल में जो प्यार आपके लिए था, आज भी उतना ही प्यार है, कम नहीं हुआ है। ना ही आपका प्यार कम हुआ है और ना ही उनका प्यार कम हुआ है आपके लिए। दोनों ही बराबर सोचते हैं एक दूसरे के लिए। हो सकता है इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हो, ये आपसे दूर गए हो, आपको छोड़ कर गए हो। जिस टाइम आप दोनों को प्यार इतने ऊंचाई पे था कि एक दूसरे के बिना जी नहीं पाना, बात किए बिना चैन नहीं मिलना, ठीक है, जब तक बात नहीं हो जाए तब तक एक दूसरे को करार नहीं, चैन नहीं, बेचैनी रहना। और एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने अचानक से मूव ऑन कर लिया, अचानक से दूर चले गए, बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ कहे। इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने दिया है आपको पास्ट में। आपको म्यूचुअल लव है, दोनों तरफ से प्यार बराबर है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों को, डिवाइन कनेक्शन है, आप यूं ही नहीं मिले हैं इनसे। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि इन्होंने आपसे मूव ऑन किया? तो देखो निकल के आएगा सब। हो सकता है शादी के लिए आपने इनसे कहा हो, जल्दबाजी की हो कि मुझे शादी करनी है अभी करो, या फिर जल्दबाजी में मुझे कमिटमेंट, तो ऐसा भी हो सकता है। और ये जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले पाए। ये मिलने तो आते रहे, आपसे मिलते रहे, लेकिन सब कुछ किया इन्होंने, लेकिन शादी का कमिटमेंट आने के बाद में ये थोड़ा डर गए, समाज के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, या इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये आपको कमिटमेंट दे पाए, शादी आपसे कर पाए। कमिटमेंट इश्यू रहा है आप दोनों के बीच में, इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया। प्यार तो इन्होंने किया है आपसे, सच्चा प्यार किया है, लेकिन कमिटमेंट का इश्यू रहा है यहाँ पर। तो ये पेन से भी गुजरे हैं आपको छोड़ने के बाद, ट्रू लव को छोड़ के आगे बढ़े हैं। अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं है। अब ये मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, लेकिन वहाँ खुश नहीं है आपके बिना। ये आपको छोड़ के, अपनी ट्रू लव को छोड़ के, शादी को ठुकरा के, और आपने एक्शन के लिए इनसे कहा और इन्होंने नहीं लिया, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाए। तो ये इनको ऐसा लगा कि फैमिली के साथ रहेंगे तो इनका टाइम कट जाएगा, आपकी याद इनको नहीं आएगी, अकेलापन इनको नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा। बट ऐसा है नहीं, इन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है हमारे बीच में, अब कुछ नहीं बचा है, आप नहीं है तो कुछ नहीं। ये बहुत पछतावा कर रहे हैं इस बात का, रिग्रेट हो रहा है इन्हें। इनके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसकी तरफ ये देख नहीं, इनको लग रहा है कि जो सामने था मेरे वो चला गया तो अब कुछ बचा नहीं मेरी लाइफ में, सब कुछ तहस नहस हो गया है। जिससे एक फैमिली मानते थे, अपनी दुनिया देखते थे, आपके साथ हैप्पी रहते थे, आपके साथ कंप्लीट फील करते थे, आप इन्हें सेटिस्फाई करते थे, ये आपको सेटिस्फाई करते थे। अब आप इनकी लाइफ में नहीं है तो ये बिल्कुल अकेले हैं। इन्हें लग रहा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं, दुनिया से दूर चला जाऊं, दुनिया से रिश्ते नाते सब खत्म कर दूं। लेकिन फिर ये सोचते कि एक होप है इनके दिल में कहीं बची हुई, एक चिंगारी है दिल में कहीं, जो इनको लगता है कि हाँ शायद कुछ हो सकता है इस रिश्ते में, अगर एफर्ट डाले जाए तो कुछ ना कुछ हो सकता है। ये मिलना चाहते हैं आपसे, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, शहर से दूर हैं, दूसरी कंट्री में है, दूसरे शहर में है, आपसे दूर रहते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। और ये सही और गलत क्या है उसको जानते भी हैं, कितना सही है कितना गलत है। ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है, कुछ चेंज करेंगे, ये बदलाव करेंगे, कुछ भी करके इस रिश्ते को ये बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, जस्टिस देंगे ये आपको। इनजस्टिस इन्होंने किया है आपसे मूव ऑन करके, आपसे दूर जाके, अब खुद अकेलेपन इनको हो रहा है, तो अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। लेकिन ईगोइस्ट है ये, इस वजह से थोड़ा ये झुकना नहीं चाहते हैं आपके आगे, इन्हें झुकना पसंद नहीं है। आपने इनको एक मदर की तरह प्यार दिया है, बच्ची की तरह केयर की है इनकी, जहाँ जहाँ इनकी आपकी ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ आपने इनका साथ दिया है। और इन्होंने आपको दिखाया कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, तुम इतना नहीं हो,
लेकिन एक टाइम ऐसा था कि आपने इनका बहुत सपोर्ट किया। जब आपकी बारी आई तो इन्हें हाथ खड़े कर लिए, आपसे दूर हो गए, इन्होंने मूव ऑन कर लिया। जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा तो इन्होंने मूव ऑन कर लिया आपसे कि मैं दूर चला जाता हूँ, और आप ब्लेम लगा दिया कि आप इस रिश्ते को समझ नहीं पाए, आप इनको लेके नहीं चल पाए, आप इनके लिए वो प्यार वो केयर नहीं दे पाए जो इनको ज़रूरत थी। क्योंकि किसी को जब छोड़ना होता है ना, तो वो कोई ना कोई बहाने बना ही लेता है। ये ज़रूर दिखाता है कि हाँ, तुम्हारी गलती है यहाँ पर, तुम गलत हो यहाँ पर, ठीक है, और वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये झुकने वाले नहीं है। अगर आपके पास आएंगे भी तो ये ऐसे दिखाएंगे जैसे इन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी गलती है आपकी रही, ये अपनी गलती मानने वाले नहीं है। ये बहुत रूढ़िवादी हो सकते हैं और बहुत रूड बोलने वाले हो सकते हैं कि जब अपना काम होगा तो बहुत प्यार से बोलेंगे, और जब काम निकल गया तो रूडली बात करेंगे, ठीक है। अपनी चलाने वाले, इक्वल गिव एंड टेक स्थिति में हुआ नहीं है। इन्होंने दूसरे को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है आपसे ज़्यादा, ठीक है। धीरे धीरे जब रिश्ते खराब होते हैं ना तो उनमें दूरियां बढ़ने लग जाती है। इनको अट्रैक्शन फील हो रहा है आपसे। हाइड करके रखा है आपने इनसे। अब आप इनको कुछ नहीं बता रहे हैं अपने बारे में, कुछ नहीं जता रहे, कुछ नहीं दिखा रहे, लेकिन इनको पता है कि आप इनकी लाइफ में एक एम्प्रेस की तरह हैं, टेम्परेंस की तरह। ये लो, इक्वल गिव एंड टेक अब ये आपको देना चाहते हैं। पास्ट में ये आपसे दूर गए थे, आपसे मूव ऑन करके गए थे, आपको छोड़ के गए थे, प्यार भरा दिल तोड़ के गए थे, और जाने के बाद इनको लगा कि मैंने गलत किया है, मैंने उसके धोखा दिया, उसको साथ चीटिंग कर दी, मैं उससे दूर हो गया बगैर कुछ कहे। क्या था कि आपने सिर्फ कमिटमेंट मांगा, शादी करने के लिए इनसे कहा कि मुझसे शादी करो, या तो रिश्ता ख़त्म करो या फिर शादी करो, हम ऐसे रिलेशनशिप में कब तक रहेंगे। बस एक नाम ही तो मांगा था, और इन्होंने क्या किया, आपको इक्वल गिव एंड टेक ना देकर दूसरों पे ध्यान दिया। हो सकता है इनका हेल्पिंग नेचर हो, ये बहुत मदद करते हो, लोगों की चैरिटी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। और इन आपकी मदद करने की जगह इन्हें दूसरे की मदद की, दूसरे की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। तो अब ये चाहते इक्वल गिव एंड टेक हो आप दोनों के बीच में। ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब वैसा वाला अट्रैक्शन नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। आप हो सकता है खूबसूरत नहीं लगते हो, आपकी आंखें अच्छी हों, आपके हेयर अच्छे हों, लॉन्ग हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं, तो इन्हें अट्रैक्शन हो रहा है। और ये इसलिए और ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं क्योंकि आप इनको अपने मन की बात नहीं बता रहे। आप बिल्कुल शांत हो गए, इन्हें चेंज भी नहीं कर रहे, उन्हें कुछ बता भी नहीं रहे अपने बारे में, कॉल मैसेज भी आप इनको नहीं कर रहे हैं। तो अब इनको बहुत बेचैनी हो रही है आपके बारे में जानने के लिए कि आखिर आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आगे बढ़ गए, लेकिन आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया है, आप इनका ही वेट कर रहे हैं। इसी रिश्ते को आप बैलेंस करना चाहते हैं, इसी रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, इसी रिश्ते को आप सही करना चाहते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं। ट्रू लव है, देखो दोनों तरफ से डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका। तो अभी आप एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। बेशक आप इनसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, मिलना है नहीं मिलना है डजेंट मैटर, लेकिन दिल से आप लोग अलग नहीं हैं इनसे। दिल से तो आप एक ही हैं, दो जिस्म एक जान है यहाँ पे। सन सन लाना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको लग रहा है कि बहुत सी सारी चीज़ें सेक्रीफाई करनी पड़ेंगी इनको, आपको अपनाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है इनको अपना घर परिवार भी छोड़ना पड़े। तो अब ये ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, इनको लग रहा है कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा दिन का नहीं है। जो भी समय चल रहा है, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखिए इनके दिलो दिमाग में ना लास्ट में क्या है कि ये आपसे हैप्पी मैरिज लाइफ जीना चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं कि आपका रिश्ता खुशियों में बदल जाए। अगर ये आपके साथ
छोड़ के गए थे, दूर चले गए थे बेवकूफ़ी की वजह से, गलती की वजह से, नादानी की वजह से। तो अब ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, केयर हो, एक दूसरे के बच्चे हों, परिवार हो, और ये खुश रहें आपके साथ में। लेकिन इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे, आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाएंगे, तो इनको बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा। इसी सोच में है ये, बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपके साथ जीना तो चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं जिनका मुझे सामना करना पड़ेगा, तो ये ना जी ही पा रहे ना ही मर पा रहे। लेकिन ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी केयर है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं अपने आप दोनों के रिश्ते में, और इक्वल गिव एंड टेक ये आपको देना चाहते हैं। जो कभी आपको इग्नोर कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे, आपको समझ नहीं रहे थे, तो अभी आपको समझना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। देखो, 22 वर्षा हो सकती है, एनर्जी आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। जैसा आपको रेजोनेट हो वैसा ले लें, ठीक है। आप सोचेंगे वो तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे, तो मेरे से क्यों शादी करेंगे, क्यों हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहेंगे मेरे साथ, वो तो मेरे को ब्लॉक करके रखा है। तो देखो, ब्लॉक करके रखा है इसका मतलब ये नहीं है कि दिल से रिश्ते खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे को इंसान भूल जाता है। जो समय कुछ टाइम आपने गुजारा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो क्या उसको यूं ही कोई भूल जाता? नहीं भूलता। हाँ, वो बात अलग है, इंसान बताता नहीं है कि दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, और आप इतने ज्ञानी भी नहीं है जो समझ जाएंगे दूर से कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है बगैर बताए। बताना तो पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आप उनको बताएंगे तभी पता चलेगा। और जब बात नहीं हो रही तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ रीडिंग देख के उनके बारे में इतना पता कर सकते हैं कि हाँ, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपके लिए, और जितना रेजोनेट हो उतना ही ले, बाकी औरों को छोड़ दें, ठीक है। ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सारी चीज़ें मैच नहीं होंगी। कभी कभी होता है पूरी रीडिंग मैच हो जाती है, कभी कभी होता है कुछ ही बातें रेजोनेट होती है, और कभी कभी होता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ही नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा समझदारी दिखाएं और समझदारी से काम लें। तो अभी तो इनकी लाइफ में यही सब चल रहा है कि आपके बिना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, अकेले हैं, दुनियादारी छोड़ने का मन करता है। जब इनको लगता है कि मैंने उसे छोड़ा, उससे मूव ऑन किया, तो इन्हें अपनी गलती नज़र आती है। फिर इनको लगता है कि क्या करूं, सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, तो फिर ये मन करता है इनका, नहीं मैं छोड़ नहीं सकता इसे। फिर इनके दिल में एक उम्मीद जागती है कि नहीं, कुछ हो सकता है रिश्ते में, अभी भी बाकी है, मैं अगर एफर्ट लगाऊं, कोशिश करूं, तो अभी भी मेरा रिश्ता बेटर हो सकता है, अभी भी मेरा बंदा या मेरी बंदी मेरी लाइफ में वापस आ सकती है। तो उसी होप के साथ ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, उसी होप के साथ इनको अट्रैक्शन हो रहा है आपसे, ये मिलना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस करना चाहते हैं। बेशक आपने सब हाइड करके रखा है, तो अब इनको बेचैनी भी हो रही कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये ट्रू लव तो वैसे है, दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक देंगे ये, और इनके दिल में जो प्यार है वो सच्चा है आपके लिए। देखो, यहाँ कोई थर्ड पार्टी निकल के नहीं आई, बस आप दोनों के बीच में जो भी कुछ है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कमिटमेंट को लेके कुछ बातें हुई हैं, और इन्होंने गुस्से में आपसे मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। और ईगोइस्ट है ज़्यादा, ईगो इनके पहले रहता है, बातें बाद में। तो ईगो की वजह से झुकना नहीं चाहते हैं आपके आगे, क्योंकि ये ईगो हट हो जाएगा इनका, इस वजह से थोड़ा ये सोचते हैं कि मैं ही महान हूँ, मेरी बात आगे होनी चाहिए, जो मैं करता हूँ वही सही है, तुम्हारे डिसीजन गलत होते, मैं जो करूँगा वही राइट होगा। तो कुछ ईगो की वजह से भी रिश्ता खराब हुआ है आप दोनों का, ठीक है। लेकिन बाकी इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, आपके बिना अधूरे तो हैं। और ऐसा नहीं कि आपके बारे में गलत सोचते, नहीं, ये बिल्कुल अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, फिर कुछ भी गलत नहीं सोचते, चाहे आपकी बात इनसे हो रही या नहीं हो रही, ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव ना होते तो इतने अच्छे कार्ड निकल के नहीं आते, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। अब हम ये देख लेते हैं
कि इनके दिल में क्या है, इनके मैसेज क्या है आपके लिए। ज़्यादा नहीं लेंगे, 2-3 ही मैसेज लेंगे। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मैंने ऐसा पहले कभी किसी और के साथ नहीं सोचा। प्लीज़ कभी मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैं तुमसे मिलना चाहता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये सोच रहे हैं आपके बारे में। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे तुमसे बेहतर कोई और नहीं मिल सकता। देखो, हमने कहा ना कि इनके दिलो दिमाग में आपके लिए कुछ गिले शिकवे नहीं है, बस ये अपनी गलती को मान रहे हैं और आपसे दूसरा चांस चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। ठीक है, ये चल रहा है इनके दिलो दिमाग में आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।